इंटरव्यू होगा, तो समझने की बात है। तो ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है जिसका लाभ हमारी बेटियों को, हमारी आधी आबादी को दिया जा रहा है। ये बड़े गर्व की बात है। कन्या उत्थान योजना के नाम पे आज आंगनबाड़ी से शुरू होती है योजना, और आपकी पढ़ाई के हम समझते हैं अंतिम स्टेज तक सरकार हर स्तर पर लाभ देने का काम कर रही है। तो ये सब गर्व की बात है। और कहा भी जाता है जब सब कोई आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से देश भी आगे बढ़ेगा, राज्य भी आगे बढ़ेगा और आपका समाज भी बहुत आगे बढ़ेगा। तो चीजों को समझना पड़ेगा। तो अब हम लोग एक चीज और ध्यान देते हैं कि अभी जितनी भी योजनाओं की चर्चा हमारे सभी पदाधिकारी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी योजनाओं को आप जानते तक नहीं होंगे। जैसे अभी आपने टैक्स के बारे में नया नया सुना होगा, क्योंकि इसके बारे में आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो आप कैसे जानेंगे। तो बहुत सारी बातें, जैसे अभी आपके कृषि पदाधिकारी ने ही बहुत सारी बातें बताई, जिसके बारे में हो सकता है आप मिट्टी के कार्ड, मिट्टी की जांच का कार्ड जो आपको मृदा कार्ड मिलता होगा, उसको आप ठीक से नहीं रखते हो सकता है कहीं पे गए, मिल भी गया तो जाके कहीं फेंक दिए, आप उसका महत्व नहीं समझते होंगे। लेकिन अगर उस कार्ड का महत्व समझेंगे, आपको कितना यूरिया देना है, कितना डीएपी देना है, जब उस कार्ड में सब कुछ लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से आप उसका सदुपयोग करें। चीजों को समझना है। आज देखिए, जब बच्चों का स्कूल में चाहे किसी हॉस्पिटल में जब मांगा जाता है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र लाइए, तो उस समय क्या होता है, गार्जियन बड़े तनाव में आ जाते हैं, इसका तो जन्म प्रमाण पत्र हम बनाए ही नहीं। तो कहने का सेंस क्या है, जब जरूरत होती है तो हम खोजने निकलते हैं, तब परेशान होते हैं। तो क्यों ना जन्म के साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए। जो काम हमें करना ही है तो बाद में क्यों, पहले क्यों ना कर ले। समय से करेंगे तो आराम से मिल जाएगा, लेट से करेंगे परेशानी होगी, तो परेशान होने की क्या जरूरत है। जब सबको पता है कि हर व्यक्ति का जन्म का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, तो क्यों ना हम समय से इन दोनों काम को भी करें। तो ये करना पड़ेगा, और इसके लिए सरकार के स्तर से हर स्तर पर आपको सुविधा देने का काम, सरकार की योजनाओं का लाभ देने का काम बार बार किया जाता है। अभी जैसे देखिए, स्वच्छता को लेकर के चर्चा हो रही है। मैं छोटी सी बात कहूंगा इसमें कि पहला फेज जो चल रहा था हम लोग का, वो था कि हर घर में शौचालय हो। क्यों हो? इसलिए कि हमारी इज्जत हमारे घर में रहे। कहा भी जाता है अपना सम्मान अगर हमने बचा लिया तो यही हमारे लिए काफी है। आज गौर करने की बात है कि आज ज्यादातर घर, शायद ही 2-4-1-2% घर मिलेंगे जिस घर में शौचालय नहीं है, और वो भी इसलिए कि वो नया घर बना होगा। ज्यादातर पुराने घरों में शौचालय का निर्माण कराया गया सरकार के द्वारा। क्यों कराया गया? इसलिए कि हमारी इज्जत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी तो ही हम माने जाएंगे कि इज्जतदार घर के लोग हैं। नहीं तो दरवाजे पे ट्रैक्टर खड़ा है, दरवाजे पे कार खड़ी है, लेकिन शौचालय नहीं। ये पहले की बात। कुछ दिनों पहले आप देखते होंगे घर पे मोटरसाइकिल लगा हुआ है, कार लगा हुआ है, अब पूछिए शौचालय है? नहीं। तो ये बदलाव आज हर घर तक शौचालय आया। क्यों आया? अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए। तो ये बड़े गर्व की बात है। आज हर घर में पहली बार जब अभियान चला, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 1, जिसमें हर घर में शौचालय लाने का काम सरकार ने किया, ये बड़े गर्व की बात। इसके बाद दूसरा फेज अभी चल रहा है। इस फेज में इसको स्थिरता प्रदान करने की बात है। अब स्थिरता प्रदान कैसे होगी? तो केवल और केवल शौचालय के बनने से स्वच्छता नहीं आ सकती। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे घर के अगल बगल, हमारे सड़क पे किसी भी प्रकार का कोई कचरा ना रहे। अगर हमारा समाज स्वच्छ होगा तभी जाकर के हम भी सुरक्षित होंगे। तो इसके लिए सरकार ने आप ही के समाज के बीच से
कुछ लोगों को स्वच्छता के कार्य में रखा, जो स्वच्छता कर्मी के नाम से, और पूरे पंचायत में जो एक व्यक्ति उसकी मॉनिटरिंग करेगा उसको स्वच्छता पर्यवेक्षक के नाम से रखा गया। अब स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मियों की मदद से हर घर से कचरा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। ठेला लेकर के जाते हैं, हर वार्ड में हर घर तक पहुंच करके कचरा उठाने का काम कर रहे हैं। अब बताइए, हर घर का कचरा अगर उठाया जाएगा और उसको स्टोर किया जाएगा